अस्सलामु अलैकुम। अता तारक ने सारी असम्बली में एक रुबाई पढ़ी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो रुबाई आपको सुनाऊँ। वो ये है वो पहले एक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने जो है ना और मेंबर ने वो एक शेर पढ़ा है नून लीग के हवाले से, तो उसको वो जवाब दिया है अता तारड़ साहब ने। जैसे सैयद मशाहिद हुसैन साहब ने जवाब दिया था ना, वैसे ही जवाब दिया था कि वो एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, और जिनकी अपनी लंगोटी तक फटी हुई है वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैंने रुबाई याद भी कर ली है। अच्छा सर जी खबर क्या है कि अमीन गंडापुरी सीधा रैवंड चला गया है? तुसी कहोगे यार है कि पूरा काफिला रह के रैवंड जेड़ा ना किथे गया है? मैं तो खुद हैरान हो गया हूं। पहले उनका प्रोग्राम था पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का। मरियम नवाज ने कहा है कि जी अगर सड़क 1 मिनट के लिए भी बंद हुई ना तो फिर तुम्हारी सारी गाड़ियां बंद हो जाएंगी। फिर उन्होंने जनाब सारा सिलसिला तब्दील किया है और जो 200-250 मेंबर उसके साथ आए हैं असम्बली में, वो फिर सीधा रायवंड गया जहां नवाज शरीफ रहता है। नवाज शरीफ के घर नहीं गया, नाल वाले घर च गया है। उधर किसी का फार्म हाउस है तो उधर जी सारे वो गए और रात आज उधर ही ठहरेंगे। मैंने भी पहले सुना, मैंने कहा रायवंड गया है कि पहले मैंने समझा शायद रायवंड तबलीगी जमात के नाल गया। वो तारक जमील अली दे तारक जमील दे मुरीद भी ने ना थोड़ा जिहा, मैं आके शायद असर हो गया होवे। ना वो असर नहीं होना। तारक जमील वाला असर इन्हों के उत्ते नहीं होना। तारक जमील को तो उन्होंने इस्तेमाल किया है, उस बेचारे की तो उन्होंने बेइज्जती करके रख दी है, जिसकी पूरी दुनिया में इतनी बातें सुनी जाती थी, लोग उनको मानते थे। इन्होंने गलती तारक जमील साहब की है ना। क्यों उसके घर गए हैं, क्यों इमरान खान को ऐसे हाथ लगाया है, क्यों गोगी को हाथ मिलाया है, क्यों फराक बुशरा के सर पे हाथ फेरा है? गलती है, बस गलती बंदे से हो जाती है। तो तबलीगी जमात जो सबसे दुनिया में बेजरर जमात है, उसने भी कहा तारक जमील जाओ, बख्शो भी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला। तो वो जनाब उधर रायवंड चले गए हैं, ठीक है, अपने फार्म हाउस में, और वहाँ वो मीटिंग करेंगे। मीटिंग बल्कि इस वक्त जारी है। मीटिंग क्या, ये ड्रामा किया है उसने अमीन गंडापुरी ने कि यार मेरे पीछे लगे हुए हैं ये पीटीआई वाले कि कुछ उन्होंने कहा चलो सफर ही कर लेते हैं। ये ऐसे ही है जो शेर मैंने नहीं सुनाया कि जिनकी अपनी लंगोटी तक फटी हुई है वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या तारा साहब, क्या खूबसूरत शेर है। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की है ना कि KPK में अंदर से तब्दीली आनी चाहिए, ठीक है, उसकी वजाहत अभी एक टीवी प्रोग्राम में कामरान मुर्तज़ा साहब ने कर दी। कामरान मुर्तज़ा मेरे भी दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, वकील हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे डिसेंट आदमी हैं। तो उन्होंने कहा है कि जनाब मौलाना साहब चाहते हैं कि PTI के अंदर तब्दीली आ जाए। ये जो मौजूदा हुकूमत है गंडापुर की, ये टोटली फेल है, बिल्कुल फेल है ये। तो इसके अंदर तब्दीली आ जाए, या अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर तब्दीली आ जाए, जेडी भी आ जाए, PTI के अंदर आ जाए तो ठीक है। मौलाना साहब ने ऐसे दरमियान वाली बात की है। तो आपको पता है मौलाना साहब जरा ठंडी ठंडी करके खाते हैं। मौलाना साहब जेड़ा ना, वो मैं आपको एक तरीका बताऊं उनका, वो दिखाते सजी हैं मारते खब्बी हैं। मसलन मैं आपको उनकी एक मिसाल दे देता हूँ। वैसे तो आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना साहब का हाथ है। अभी मौलाना का एक बयान आया है कि मैं सेनेट के इलेक्शन में PTI से इत्तेहाद कर सकता हूँ। ये बयान क्यों आया?
सर जी हम स्टूडेंट हैं ना, मैंने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी हुई है, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, सियासत के। मौलाना साहब के सबसे रब्ता किया है पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, ये तय कर रहे हैं कि मौलाना साहब को 2 सीटें दें या 3 दें। ठीक है, मौलाना साहब ने ये कहा है कि मैं पीटीआई से इत्तेहाद करूंगा, तो 2 की बजाय मौलाना साहब की 3 हो जाएंगी, लेकिन इत्तेहाद होगा इनके साथ। या क्या पता वो कहें, वो उसे क्या कहते हैं, पीटीआई वाले कहें जी तुसी 3 ले लो, लेकिन वो ये इतना रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि मौलाना साहब के पास सीटें महदूद है ना। तो मौलाना साहब ने इत्तेहाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ ही करना है, लेकिन वो सेक होता है ना, सेक दिया है कि मैं पीटीआई की तरफ भी जा सकता हूं। तो ये अब नून लीग वाले और ये बैठेंगे कि जनाब किस नूं सीट की कुर्बानी देनी पड़ी है। कुर्बानी नून लीग की देगी। पहले गवर्नर की कुर्बानी भी नून लीग नहीं दी हुई है, ये पता है ना आप सबको। नून लीग के 3 गवर्नर बनते थे, तो इन्होंने पीपल्स पार्टी ने कहा जी 2 तो मैनू दो ना, तो 1 उन्होंने एमक्यूएम ने रख लिया है, तो अब वो परेशान है। तो ये बहरहाल पीपल्स पार्टी का अपना हिस्सा पूरा ले रही है ना, हर जगह से ले रही है, पूरा हिस्सा लेती है। सेनेट का चेयरमैन भी बना लिया, सारा कुछ कर लिया। ठीक है सर, तो ये उन्होंने वजाहत कर दी है कामरान मुर्तज़ा साहब ने कि हम इन तब्दीली चाहते हैं, गंडापुरी की तब्दीली चाहते हैं। गंडापुरी अब बड़ा सर जी फ्रॉडी है, इसने ऐसे जो है ना, वो इसको रोज कहते हैं ना ये जा रहा है, तो वो अपना हिसाब पूरा कर रहा है दोवें हत्थां नाल, दोनों हाथों से कमाइयां। अच्छा जी, शाहिद खाकान अब्बासी। अच्छा, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं एक वजाहत कर दूं कि पिछली वीडियो में मैंने ये जनाब कह दिया था कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने 17 हमले किए, वो गलत था। महमूद गजनवी ने 17 हमले किए। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी तो उधर था ना, वो यहूदियों से लड़ने वाला, और तो ये जो महमूद गजनवी था ये अफ़गानिस्तान और बुखारा और समरकंद से ये आने वाले काफिले जैसे थे ना दूसरे, तो उन्होंने 17 हमले किए। जी मैं माजरत करता हूँ, और ये मुझे बाद में एहसास भी हो गया था, लेकिन मेरा ये एहसास एक दोस्त ने टेलीफोन किया है, नूर मरवत साहब ने। उन्होंने कहा जी कि मैंने MA हिस्ट्री की है, तो ये वजाहत कर दे। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूँगा, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, 17 हमले जो है वो महमूद गजनवी ने किए थे, समझ गए। अच्छा जी, इमरान के तो मैंने कहा इसने तो 34 हमले कर दिए हैं, इधर तक कुछ भी नहीं बनया, नोटिस मिले तो कख ना हिलिया। ठीक है, अब सर मैं आ रहा हूँ शाहिद खाकान अब्बासी से। आज एक सहाफ़ी ने सवाल किया है कि जनाब हुकूमत कुछ नहीं काम कर रही। उसने कहा जी अगर हुकूमत नहीं कर रही ना, तो अपोजिशन भी कुछ नहीं कर रही। ये बात है। अब जब से शहबाज शरीफ साहब मिले हैं ना इनको, चौधरी निसार को, ते शाहिद खाकान अब्बासी का दिल है कि मैनू भी कोई आके घर मिले। वैसे मिल ले, कोई बात नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी जो है ना, ये इतना बुरा नहीं है। ठीक है, उसने 1-2 बयान दिए हैं, हमने उसकी ट्रोलिंग भी की है, उसके एहतजाज भी की है, लेकिन वो इतना बुरा नहीं है। वो उसको भी एहसास हो रहा है। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ही चले जाए, शाहिद खाकान अब्बासी के घर चले जाएं जी, मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, वो तो रहते भी मरी में हैं, और नवाज शरीफ अक्सर मरी में बैठे होते हैं, या ये आते जाते रहते हैं मरी। नवाज शरीफ को बहुत पसंद है, दूसरा घर है मरी उनका। तो शायद खाकान अब्बासी को मना लेना चाहिए, क्या ख्याल है। हाँ, वो भी बयान तकड़े दे रहा है, वो जो गवर्नर जुबैर सिंध वाला, वो भी मेरे ख्याल ये सारे चाह रहे हैं कि अब हमें नून लीग आके मनाए। ये बयान ऐसे है ना उनके, वो कहते हैं जी एक कुम्यार बीवी नाल लड़ाई करके ते बाहर चला गया, कहता जी मैं हुण घर नहीं आना। तो बाहर खेता खूता फिर रहा सी, ते ओहदा दोपहर नूं भुख लगी, फिर शाम नूं बेकाबू हो गई। उन्हें कहा जी मैं हुण कित्थे जावां, घर किवें जावां, मैं तो बीवी नूं कहा है कि मैं नहीं आना। ओहदा खोता फिर रहा सी बाहर,
ਉਹਨੇ ਖੋਤਲ ਤੇ ਪੂਛਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਕਿ ਚੱਲ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਛਲ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੋਤਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੜਿਆ ਉਹਨੇ ਪੂਛਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਣਾ, ਛੋੜ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੋਤੇ ਦਾ ਪੂਛਲ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ आ गया कि मैं नहीं सहा रहा, मैंने खोता ले आया। तो ये इस तरह के ये चाहते हैं कि हमें कोई मनाने के लिए आए, ठीक है। चले शुक्र है मुखालिफ कैंप में नहीं गए। सर जी ये बड़ी बात होती है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जब आप किसी पार्टी को छोड़ते हैं ना, मुखालिफ फौरन आके ऐसे कैच करने की कोशिश करते हैं कि आओ साढ़े नाल मिल जाओ। लेकिन वो बंदा ठीक होता है जो जहाँ रहा है 5 साल 10 साल, उसकी बुराई ना करे। अगर आपको पसंद नहीं है तो अलहदा हो जाए चुप करके। जो गंद उछालते हैं ना शीदा टल्ली जैसे, वो फिर नाकाबिले माफ़ी हैं। शीदा टल्ली ने नवाज शरीफ के पाँव पकड़े हैं कि मैनू मना लो, मैनू आन दो। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, तूने मुशर्रफ के साथ मिल के ना हमारे खिलाफ बहुत बोलता रहा है, तेरी कोई सीट नहीं है, सारी दुनिया दी है, तेरी कोई सीट नहीं। तो बिल्कुल ऐसे किरदार हैं जो ये करते हैं, ठीक है ना, तो इनको नहीं लेना चाहिए। ऐसे वो फयाजुल हसन चौहान है, वो भी बड़ी बातें गंदी गंदी करता रहा है, वो भी पिंडी का है इत्तेफाक से। तो वो अब वो नून लीग की तारीफ़ें करता है कि नवाज शरीफ अच्छा है ये वो, लेकिन ऐसे नहीं सर, ये इंतहा पसंदों को से दूर रहें। नवाज शरीफ साहब इंतहा पसंदों से दूर रहें, ठीक है ना जी। तो ये सूरत हाल है। तो बाकी जनाब अली ये तकरीबन जो 26 अरकान का नोटिस जारी किया था वो तकरीबन वापस हो गया है। अलबत्ता सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो अंदाज़े लगा रहे थे, मैंने भी आपको बताया था कि सारी दरख्वास्तें खारिज हो गई हैं, शिकायत वाली 5 नहीं खारिज हुई। तो वो जजों का नाम लिया जा रहा है, मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस जहांगीरी, बाबर सत्तार, समझ गए हो ना। ये अगली पेशी थे, अगले 15 दिन बाद ये फारिग है। वैसे जहांगीरी को तो बिल्कुल फारिग हो जाना चाहिए ना, उसकी तो जाली डिग्री निकल आई है और वो साबित हो गई है। वो किस सूरत में हमारे पास बैठा है जी, हमारे सर पे, ठीक है। और बाबर सत्तार भी अमरीकी है, उसकी भी वो दोहरी शरीयत निकल आई है। तो इसको भी फारिग करें ताकि अमेरिका जाए अपने बच्चों के पास, ठीक। तो ये जनाब अली अब तक की कहानी थी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और आप सुनाएं आपका दिल का मौसम कैसा है। उम्मीद है चैनल सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। ये सर इल्फर्ट पे एक ना बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो ये देखें, ये इल्फर्ट लेन की सबसे बड़ी, वो ख़त्म ही नहीं हो रही, ओए 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 ओए, ये ले, ठीक है। तो इधर ये मशहूर था कि जनाब ये बिल्डिंग शहबाज शरीफ की है और नवाज शरीफ की है। तो बाद में पता चला कि नहीं जी, वो सारा सियासी प्रोपेगेंडा था, तो ये उसकी बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं बहुत ऊंची बिल्डिंग है। ये नहीं, ये जिस एरिया में मैं फिर रहा हूँ ना, इल्फर्ट का एरिया, तो ये उसमें सबसे बड़ी बिल्डिंग है। अभी इधर कोई शलवार कमीज़ वाला गुजरेगा तो मैं उससे पूछूंगा कि यार ये मशहूर किसकी बिल्डिंग है, तो वो हमें बताएगा, ठीक है। ये इल्फर्ट लेन है, तो लंदन में इल्फर्ट लेन है, ये बड़ी मशहूर जगह है, ठीक है। ये